हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है कल क्वेश्चन किए थे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट या कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो वाहन एक ही दिशा में जाते हैं, तब हमारा क्या कॉन्सेप्ट था वो हमने सीख लिया था। ठीक है, क्या करते हैं जब दोनों कोई भी दो व्यक्ति एक ही तरफ जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, तो स्पीड में क्या कर देते हैं बच्चों, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं स्पीड को। ठीक है, अब आज का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो व्यक्ति, दो ऑब्जेक्ट कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में जाए, मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, इधर जाता है, इसकी स्पीड है बच्चों s1। एक दूसरा व्यक्ति है, ये इधर जाता है, इसकी स्पीड है s2। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड जब अपोजिट होगी या व्यक्ति जब एक दूसरे के अपोजिट हो रहे होंगे, जो रिलेटिव स्पीड होगी बच्चों s1 s, वो क्या होगी, तो वो होगी बच्चों s1 प्लस s2। जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या आएगी, दोनों स्पीड को अगर हम प्लस कर देंगे तो वो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, और आप विंडो सीट पर बैठे हुए हो, ट्रेन में आप विंडो सीट पर बैठे हुए हो और ये ट्रेन इधर जा रही है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको सिखाऊं कि मान लो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है बच्चों, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक जो है एक दूसरी ट्रेन आ रही है इधर से, वो आ रही है बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपने देखा होगा कि जब आप विंडो सीट पर बैठे हुए हो और एक दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती है, तो वो बहुत तेज़ी से निकल जाती है। ठीक है, पता चला हम सो रहे हैं और हमारी आँख खुली, तब तक ट्रेन चलेगी, तो बहुत स्पीड से निकल जाती है वो। तो अब देखो, एक बात बताओ, क्या इतनी स्पीड होती होगी कि इतनी तेज़ निकल जाएगी? नहीं, क्योंकि वो रिलेटिव स्पीड की वजह से इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है कि आपकी ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड जब प्लस हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे मान लो ये जो बीच की डिस्टेंस है बच्चों, ये 60 किलोमीटर है, मान लो 60 किलोमीटर है, दो ट्रेन 60 किलोमीटर दूर है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं कहता हूँ कि इसको भी 1 घंटे चलने दो और इसको भी 1 घंटे चलने दो। ठीक है, तो बच्चों ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 20 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में कितनी आएगी, 40 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब अगर 1 घंटा हम दोनों को चलने देंगे तो ये दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल जाएंगी, और ये दूरी कितनी कवर हो जाएगी, 60 किलोमीटर। अब अगर मैं एक की बात करूँ तो एक से तो 20 किलोमीटर कवर होती है और दूसरे से 40 कवर होती है, लेकिन जब दोनों एक साथ चल रही हैं तो कितने किलोमीटर दूरी कवर होगी बच्चों, 60 किलोमीटर दूरी कवर होगी। तो एक तरह से क्या हुआ, स्पीड का क्या हुआ बच्चों, प्लस हो गया, 20 + 40 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली ट्रेन अगर 60 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसको 1 घंटा लगता, तो यहाँ पर स्पीड क्या हुई, 20 + 40 यानी क्या होगा, स्पीड बच्चों प्लस होगी। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ रखनी नहीं है, समझना है कि अगर कोई भी दो व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड में क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे माइनस, घटा देंगे स्पीड को, और दो व्यक्ति अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस पर बेस क्वेश्चन कराता हूँ। आज के लिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, दो स्टेशनों ए व बी के बीच की दूरी 280 किलोमीटर है। दो कार दोनों स्टेशनों से एक साथ विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं, तो वे कब मिलेंगी? ठीक है, तो वे एक दूसरे को कब मिलेगी बताना है। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं रफली। एक स्टेशन ए है बच्चों और एक स्टेशन बी। ठीक है, तो पहली कार है, अच्छा इनके बीच की दूरी कितनी है, 280 किलोमीटर है, 280 किलोमीटर। अब जो पहली कार है वो चलती है बच्चों ए से, वो चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरी कार चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वो स्टेशन बी से चलती है, और ये एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती है। तो पूछा है कब मिलेगी, कब मिलेगी मतलब हमसे पूछा गया टाइम। तो टी बराबर क्या होता है बच्चों, D/S। टी बराबर होता है D/S, समय बराबर दूरी बटे चाल।
अब दूरी कितनी है इनके बीच? दूरी है 280 किलोमीटर। और स्पीड मैंने आपको बताया था, जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो स्पीड में क्या करते हैं बच्चों, स्पीड में प्लस कर लेते हैं। तो 40 + 30 कितना हो जाएगा? 70। तो भाग करेंगे 7 से, 4 बार भाग हो जाएगा। इसका मतलब कितने घंटे बाद वो एक दूसरे को मिलेंगी? तो 4 घंटे बाद में दोनों कार एक दूसरे को मिलेंगी, बीच में कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है। तो क्या करना है, जब अपोजिट जा रही हैं दो कार या दो बस या दो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो स्पीड में क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब 4 घंटे तक ये वाली कार चलेगी और 4 घंटे तक ये कार चलेगी, तो पूरी 280 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। देख लो आप लोग भाई, अगर 4 घंटे तक ये चलेगी तो 4 × 16 यानी 160 किलोमीटर ये तय कर लेगी ये, और 4 घंटे तक ये चलेगी तो 30 × 120 किलोमीटर ये तय कर लेगी। तो 160 + 120 कितना होगा बच्चों? 280 किलोमीटर। और जब 280 किलोमीटर की उनके बीच की दूरी खत्म हो जाएगी तभी तो वो मिलेंगी। बताओ समझ आया? चलो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत एक लाइन का सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन केवल आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, दो स्टेशनों ए व बी के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है। दो कार दोनों स्टेशनों से एक साथ विपरीत दिशाओं में क्रमशः 70 और 65 की चाल से चलना शुरू करती हैं, तो वे कब मिलेंगे? मतलब टाइम पूछा है। तो देखो, दो स्टेशन है ए और बी, इनके जो बीच की दूरी है वो है 270 किलोमीटर। अब एक कार चलना शुरू होती है ए से, चलती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इसके विपरीत चलती है बी से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वे कब मिलेंगी? और एक साथ चलना शुरू करती हैं, तो T बराबर होता है बच्चों D/S। T बराबर D/S। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? 270 किलोमीटर। और जब एक दूसरे के अपोजिट ये कार जा रही हैं तो हम स्पीड में क्या करते हैं बच्चों? प्लस करते हैं। तो 70 और 65 कितना हो जाएगा? 135, 135। 135 दूनी 270, यानी दोनों कार कब मिलेंगी बच्चों? 2 घंटे बाद में दोनों कार एक दूसरे को कहीं ना कहीं बीच में मिल जाएंगी। बताओ समझ आया नहीं आया? तो जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इस डायग्राम जो हमने बनाया है इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप बहुत जल्दी बहुत स्पीड से कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चों। अगर वो कहने लग जाए, वो टाइम ना पूछे और वो कहे आपसे कि वो कितनी दूरी पर मिलेगी, किसी भी एक स्टेशन से कितनी दूरी पर वो दोनों कार एक दूसरे को मिलेगी, ठीक है, या मिलने पर कोई सी भी कार या कोई सी भी गाड़ी कितनी दूरी चल चुकी होगी, अगर ये पूछ लेगा तब हमें क्या करना है? थोड़ा सा इससे आगे और बढ़ना है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, दो स्टेशनों ए व बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो कार दोनों स्टेशनों से एक साथ विपरीत दिशाओं में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं, तो वे स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? ठीक है, मतलब हमें क्या कहा गया है, एक स्टेशन ए है बच्चों और इसके 300 किलोमीटर दूर है स्टेशन बी। कितना? 300 मीटर। एक कार स्टेशन ए से चलना शुरू करती है 90 किलोमीटर पर आगे स्पीड से, और दूसरी इसके अपोजिट चलना शुरू करती है स्टेशन बी से 60 किलोमीटर पर आगे स्पीड से। ठीक है, अब हमसे पूछा है वो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। मान लो कि बच्चों वो यहाँ पर मिलेंगी, वो किसी एक पॉइंट बीच में मिलेंगी किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये जो मिलेगी यहाँ ए से कितनी दूरी होगी, ये वाली दूरी बतानी है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि वो कब मिलेंगी, कितनी देर बाद मिलेंगी। तो T बराबर क्या होता है बच्चों? D/S। और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की दूरी? 300 किलोमीटर। और जब ये अपोजिट चल रही हैं तो अपोजिट चलने में स्पीड में क्या करते हैं बच्चों? प्लस कर देते हैं। तो 90 + 60 कितना हो जाएगा? 150। तो स्पीड होगी हमारी 150 रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो 150 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कितने घंटे बाद वो मिलेंगी? तो बच्चों वो 2 घंटे बाद एक दूसरे को किसी पॉइंट पर, किसी स्थान पर, किसी स्टेशन पर बीच में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें बताना है कि वो ए से कितनी दूर होगा। तो मैंने कहा यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो ए वाली पहली वाली जो कार है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी,
और दूसरी कार यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। तो जो मिलने का जो समय होगा बच्चों, तो वो मिलने का समय बराबर होगा। मैंने आपको समझाया था पहले भी कि जब वो एक दिशा में सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तब भी उनका मिलने का टाइम क्या था, बराबर था। जब वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे तब भी मिलने का समय बच्चों बराबर होगा। ठीक है, तो भले ही जो तेज़ चलेगी वो ज़्यादा दूरी तय कर लेगी, जो धीरे चलेगी वो कम दूरी तय करेगी, लेकिन मिलने का जो समय होगा बच्चों वो दोनों का बीच में कहीं ना कहीं सेम होगा। मतलब जैसे 2 घंटे बाद मिली हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पहली वाली ट्रेन है यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में पहुँच गई होगी, और दूसरी ट्रेन भी यहाँ से यहाँ तक, दूसरी कार भी यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में पहुँच गई होगी। तो ये 4 घंटे नहीं है, एक साथ के 2 घंटे हैं। ठीक है, अब पूछा है दूरी, तो डी बराबर क्या होता है बच्चों, एस इंटू टी। डी बराबर एस इंटू टी। तो उसने पूछा है ए से दूरी, तो ए वाली स्पीड कितनी है, 90 है। ए वाली जो कार है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और कितने घंटे तक चलती है, 2 घंटे तक यहाँ पहुँच जाती है। तो गुणा 2, 90 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 180। इसका मतलब जो वो दोनों कार जहाँ पर मिली हैं उसकी स्टेशन ए से जो दूरी है वो कितनी है बच्चों, 180 किलोमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया? तो बस अगर दूरी पूछ लेगा तो टाइम निकालने के बाद इतना उतना हमें और करना है, बाकी अगर टाइम पूछेगा तो यहीं पर आंसर आ जाता, जैसे कि हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ये सिंगल लाइन के क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं है कि इतने लेंथी क्वेश्चन है, बस देखने में लेंथी लग रहा है, करने में बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है बस केवल। लेकिन ये समझाने के लिए, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये मैं इतना लेंथी करा रहा हूँ इसको। ठीक है, अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप बस एक ही लाइन में कर दोगे, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बोट एंड स्ट्रीम में भी काम आएंगे सॉरी बोट एंड स्ट्रीम में नहीं, ट्रेन वाला जो चैप्टर पढ़ाएंगे, ट्रेन वाला जो टॉपिक शुरू होगा उसमें भी ये कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। और बस क्या है, जब आप बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा पलट जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर जो मीडियम है जिसमें नाव चलेगी वो भी चलता है। यहाँ पर तो जो कार है वो रोड पर चलेगी, रोड चलती नहीं है, कार ही चलेगी केवल। ट्रेन है, ट्रेन पटरियों पर चलती है, पटरियाँ थोड़ी ना चलती हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, लेकिन रटना नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो अब देखो, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशनों ए व बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। 2 कार दोनों स्टेशनों से एक साथ विपरीत दिशाओं में क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। तो वे स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ठीक है, तो एक स्टेशन बी है, एक स्टेशन ए है, जिनके बीच की दूरी है बच्चों 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। अब एक कार चलना शुरू करती है ए से, वो चलती है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरी कार चलती है बी से, वो चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक दूसरे के विपरीत वो चलती है। ठीक है, फिर कहा उसने कि वो स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। मान लो कहीं ना कहीं वो इस पॉइंट पर मिलेंगी दोनों कार। तो ए जितनी पहली वाली कार जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक आएगी उतनी ही देर में दूसरी कार यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो दोनों का मिलने का टाइम बराबर होगा। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं, तो टी बराबर होता है बच्चों d/s। अब डिस्टेंस कितनी है टोटल, 360। और जब हम स्पीड देखेंगे तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी बच्चों, जो सापेक्ष चाल आएगी, जब एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तो स्पीड कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 35 + 25 कितना हो जाएगा बच्चों, 60। कितने घंटे बाद मिलेंगे वो, तो दोनों कार 6 घंटे बाद मिलेंगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। जो स्टेशन बी से चलने वाली कार है वो भी 6 घंटे चलेगी और ये भी 6 घंटे चलेगी, तब वो जाकर कहीं बीच में एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो बी से कितनी दूरी होगी, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार 6 घंटे चल कर ही तो पहुँचेगी यहाँ, तो कितनी दूरी तय करेगी, तो डी बराबर एस इंटू टी। स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है, 6 घंटे। तो 25 गुना 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 150। 150 किलोमीटर दूर स्टेशन बी से 150 किलोमीटर दूर वो दोनों कार एक दूसरे को मिला, तो आंसर आया 150 किलोमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप का। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट।
अगला क्वेश्चन है, इसमें चेंज है थोड़ा सा, देखो पढ़ो। दो स्टेशनों P व Q के बीच की दूरी 435 किलोमीटर है। एक कार P से Q की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा इसके 30 मिनट बाद, किसके जब ये चलती है इसके 30 मिनट बाद दूसरी कार Q से P की तरफ चलती है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक चलती है। तो वे एक दूसरे को कब मिलेंगी, एक तो हमें टाइम बताना है, तथा स्टेशन P से कितनी दूरी पर वो मिलेंगी। क्वेश्चन में केवल एक ही चीज़ पूछी जाएगी, या तो कब मिलेंगी पूछा जाएगा या पूछा जाएगा कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ मैं दोनों ही चीज़ें सिखा देता हूँ जैसे पहले सिखाया था। अब देखो, स्टेशन P और Q दो स्टेशन है, एक स्टेशन P है और एक स्टेशन है बच्चों Q। इनके बीच की दूरी है 435 किलोमीटर, 435 किलोमीटर, ठीक है। फिर कहा उसने कि एक कार P से Q की तरफ जाती है, P से Q मतलब इधर जाती है इस साइड, और उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने कहा इसके 30 मिनट बाद, यानी जब ये चलती है तो इसके 30 मिनट बाद एक कार चलती है Q से P की तरफ, इधर चलती है, और वो किस स्पीड से चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, ठीक है। तो बच्चों पहले आप ये देखो कि ये चलती है, जब पहले तो ये चलना शुरू होती है, इसके 30 मिनट बाद ये चलती है, तो जब ये वाली कार चलना शुरू होगी तब तक ये वाली कार 30 मिनट तक चलेगी। तो ये 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी पहले ये देखो, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब है बच्चों, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि जो कार है वो 60 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, और तो 30 मिनट बाद चली है, तो हमने कहा ये 30 मिनट तक तय कर चली है, तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा। तो जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी तो आधे घंटे में कितना चलेगी बच्चों 30 किलोमीटर। तो हमने मान लिया कि ये कार यहाँ पर आ गई, इस पॉइंट पर कितनी दूर आ गई है 30 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे की दूरी कितनी बची, तो 435 में से जब 30 घटाएंगे आगे दूरी बची बच्चों 405 किलोमीटर, जो इन दोनों को तय करनी है। अब इनका जो टाइम है, अब एक साथ इनका टाइम हो गया भाई, जब ये चलना शुरू हुई तब ये चलना शुरू हो गई यहाँ से, तो अब ये बीच में किस पॉइंट पर कब मिलेगी, तो t बराबर होता है बच्चों d/s, t बराबर d/s। तो बीच की दूरी कितनी है 405 किलोमीटर। और स्पीड में क्या करते हैं, जब ये एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं कार, स्पीड में कर लेंगे हम प्लस, तो 60 + 75 बच्चों कितना हो जाएगा 135, ठीक है। अब देखो 13 × 39, 35 × 105, 3 बार भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 3 घंटे बाद, कब से, जब से वो दूसरी कार की चलना शुरू होती है उसके 3 घंटे बाद वो किसी न किसी पॉइंट पर बच्चों मिल जाएगी, ठीक। एक आंसर तो ये आया आपका कि वो कब मिलेंगी, तो वो कब मिलेंगी बच्चों 3 घंटे बाद मिलेंगी। अगर कोई टाइम दे रखा होता 6 बजे 7 बजे तो हम वो देख लेते, ठीक है। लेकिन अब हमसे पूछा है तथा वे स्टेशन P से कितनी दूरी पर मिलेंगी। मान लो बच्चों कि वो यहाँ पर मिलेगी, किसी पॉइंट पर यहाँ पर मिलेंगी, तो स्टेशन P से इसकी दूरी बतानी है कि दूरी कितनी होगी, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये तो पता है 435 किलोमीटर है, हमें पता है कि ये कार यहाँ से, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई है तब ये यहाँ से चलना शुरू हुई है, इसको नाम दे दो कुछ भी, R पॉइंट नाम दे दो उसको, पॉइंट R है, स्टेशन R है कोई। तो जब ये कार स्टेशन R से जितनी देर में यहाँ तक पहुँचेगी उतनी ही देर में स्टेशन Q से ये कार यहाँ तक पहुँचेगी, तो ये समय कितना लगा है 3 घंटे, मतलब ये 3 घंटे में पहुँच रही है यहाँ तक, तो ये भी 3 घंटे में पहुँचेगी यहाँ तक। ये बताओ समझ आया नहीं आया भाई, हमने क्यों P से Q टाइम 3 घंटे नहीं लिया, क्योंकि 30 मिनट ये कार चली थी पहले, उसके बाद टाइम काउंट हुआ था, ठीक है। क्योंकि 30 मिनट बाद चली है ना, 30 मिनट तक तो अकेली चलती रही, तो जो कार ने अकेले दूरी तय की है उस दूरी को हमने हटा लिया यहाँ से 30 किलोमीटर को, और उसके बाद उसको चलाया, तो ये 3 घंटे में 3 घंटे में एक साथ मिलेगी। तो अब देखो ये 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये वाली दूरी निकालो पहले। तो d बराबर क्या होता है बच्चों s × t, d बराबर होता है s × t। अब स्पीड कितनी है आप लोग देखेंगे, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर 60, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे। तो ये जो दूरी है वो कितनी हुई बच्चों 180 किलोमीटर हुई, लेकिन ये कौन सी दूरी हुई,
ये पॉइंट मान लिया हमने, चलो ये आर एस है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हुई ये आर एस वाली डिस्टेंस हुई, आर से एस वाली दूरी, और हमें कहाँ से चाहिए, पी से मिलने वाली, यानी हमें चाहिए पी और एस की दूरी। तो ये दूरी है बच्चों 180 किलोमीटर, और ये कितनी है 30 किलोमीटर। अगर हम इसको जोड़ दें 180 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, तो ये जो दूरी आ जाएगी ये पी एस वाली आ जाएगी, यानी स्टेशन पी से इसकी दूरी आ जाएगी, तो वो कितनी आ जाएगी बच्चों 210 किलोमीटर। ये आंसर। तो जो दोनों कार हैं वो स्टेशन पी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, 210 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगी। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे? ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। एक तरीका और भी है, ठीक है, जिसमें आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो लेकिन उसमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, आप बताता हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है कि ये वाली जो कार है वो भी 3 घंटे में दूरी तय करती है। 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, पहले ये निकाल लो। तो D इक्वल टू होता है S इंटू टी। अब स्पीड कितनी है दूसरी कार की, वो है 75 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है 3 घंटे। तो 75 गुना 3 आ जाएगा 225, 225 किलोमीटर। अब ये जो 225 किलोमीटर की डिस्टेंस है बच्चों, ये क्यू एस वाली डिस्टेंस है, क्यू एस वाली डिस्टेंस है, और हमें चाहिए पी एस वाली डिस्टेंस। और हमें पता है पी से क्यू की जो दूरी है वो 435 किलोमीटर है। तो अगर इस टोटल दूरी में से, टोटल डिस्टेंस में से ये वाली क्यू एस वाली डिस्टेंस अगर हम माइनस कर दें तो पी एस वाली डिस्टेंस बच जाएगी। तो टोटल 435 में से ये 225 किलोमीटर माइनस कर देते हैं, तो 0 1 0, तो कितनी दूरी बची 210 किलोमीटर। तो स्टेशन पी से वो दोनों कार कहाँ पर मिलेंगी, 210 किलोमीटर दूर मिलेंगी। बताओ समझ आया नहीं आया? या एक तरीका और भी है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी इसमें एक तरीका और समझा देता हूँ। देखो ये मेथड है कि हमें पता है ये कार जो है पी से आर तक पहुंची थी, ये 30 मिनट में पहुंची थी, मतलब 1/2 घंटे में पहुंची थी बच्चों, आधा घंटे में पहुंची थी यहाँ से यहाँ तक। और हमसे पूछा है पी से जहाँ पर वो मिलते हैं वो दूरी बताओ। तो ये 3 घंटे में पहुंची है और ये आधा घंटा। इसका मतलब ये जो कार है 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली, ये पी से लेकर एस तक कितने घंटे में पहुंची है, 3.5 घंटे में पहुंची है। 3 घंटे प्लस 1/2 घंटा, मतलब 7/2 घंटे में पहुंची है पी से लेकर एस तक। तो कितनी दूरी तय करेगी बच्चों, डी बराबर एस इंटू टी। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है 7/2 घंटे। 2 से 30 और 3 गुणा 7 कितना हुआ 210 किलोमीटर। और यही तो पूछा है कि पी से कितनी दूरी पर वो दोनों कार मिलेंगी। तो कितनी दूरी पर मिलेंगी बच्चों, 210 किलोमीटर दूर वो दोनों कार पी से मिलेंगी। बताओ समझ आया? मैंने आपको इसके 3 मेथड सिखाए हैं दूरी निकालने के। तो जो आपको सबसे अच्छा लगे, सबसे बेहतर लगे, जिसमें कि कोई रटने वाली बात ना हो, कोई भी याद रखने वाली चीज़ ना हो, केवल समझने वाली बात, उसी को आप लेकर चलेंगे जो आपको समझ आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और करना शुरू करेंगे। देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है, दो स्टेशनों ए व बी के बीच की दूरी 628 किलोमीटर है। एक कार ए से बी की तरफ 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा इसके 60 मिनट बाद, या 1 घंटा कह सकते हो, इसके 1 घंटे बाद दूसरी कार बी से ए की तरफ 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो वे एक दूसरे को कब मिलेगी और स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, दोनों चीज़ बतानी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते चले जाते हैं। ठीक है, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो डायग्राम की कोई जरूरत नहीं होगी, बता चुका हूँ पहले से। एक स्टेशन ए है बच्चों और एक स्टेशन है बी। कितनी दूरी पर है, 628 किलोमीटर दूरी पर है। चलो ठीक है, टोटल 6 to 8 किलोमीटर दूरी है। ए से बी की तरफ एक कार चलना शुरू करती है 68 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से, 68 किलोमीटर पर आवर एक कार चलना शुरू करती है। और इसके 60 मिनट बाद, मतलब इसके 1 घंटे बाद दूसरी कार चलना शुरू होती है बी से ए की तरफ, और ये चलती है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की तरफ। और इसके 1 घंटे बाद ये चलती है, सॉरी इसके चलने के 1 घंटे बाद ये चलती है
तो जब तक ये चलना शुरू होगी तब तक ये 1 घंटे तक चलेगी बच्चों। 1 घंटे तक मान लिया हमने ये किसी पॉइंट सी पर पहुंच जाएगी, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? देखो 68 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी, क्योंकि 68 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है बच्चों कि 1 घंटे में 68 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 1 घंटे चलिए तो 68 किलोमीटर दूरी तय हुई होगी। अच्छा, टोटल जो दूरी थी वो 528 किलोमीटर थी, तो 628 सॉरी, तो 628 किलोमीटर में से 68 किलोमीटर माइनस करो तो ये दूरी पता चल जाएगी। तो माइनस करेंगे, देखो 8 में से 8 गया 0, 12 में से 6 गया 6 और 6 में से 1 गया 5, तो 560 किलोमीटर की जो दूरी है अभी और बची है तय करने के लिए। और ये जो कार है वो यहाँ आ गई है 68 किलोमीटर पर आ गई, पॉइंट सी पर आ गई है। अब सी वाली कार और बी वाली कार का जो टाइम है दोनों का टाइम सेम हो गया है। अब हम टाइम इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले टाइम निकालेंगे कि वो मिलेंगी कब, तो टी बराबर होता है बच्चों D/S। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 560 किलोमीटर। और स्पीड, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, यानी एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, तो स्पीड में क्या करते हैं बच्चों? प्लस। तो 68 + 72 कितना हो जाएगा? देखो 70 140, 14 चौका 56, यानी कब मिलेंगी? 4 घंटे बाद मिलेंगी। तो ये दोनों कार 4 घंटे बाद मिलेंगी। तो मान लिया किसी पॉइंट यहाँ पर मिलेगी बीच में, यहाँ मान लिया ये पॉइंट क्या होगा, कोई डी पॉइंट मान लिया जहाँ वो मिलेगी। तो ये वाली जो कार है यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी कितने घंटे में? 4 घंटे में। और दूसरी कार भी बी से लेकर डी तक पहुँचेगी तो कितने घंटे में? 4 घंटे में, ठीक है। अब हमसे पूछा है ए से दूरी कि वो ए से कहाँ पर मिलेंगी, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले आप सी से लेकर डी तक की दूरी निकाल दो, ठीक है। चलो एक इस तरीके से बता देता हूँ, एक डायरेक्ट टाइम को जोड़कर बताता हूँ, समझ लो। तो डी बराबर होता है बच्चों S × T। अब स्पीड कितनी है? 68 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा? 4 घंटा। तो ये वाली दूरी आई CD, ये दूरी है CD। जोड़ दो, 4 × 8 = 32 का 2 से लगे 3, 4 × 24 और 3 = 27, 272 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली सी वाले पॉइंट से। लेकिन हमसे पूछा है ए वाले पॉइंट से, तो ए वाली पॉइंट तक तो 68 किलोमीटर दूरी और तय की होगी, तो 68 किलोमीटर और जोड़ दो इसमें। तो ये जो दूरी आएगी अब 0, 7 6 13 और 1 14, 340 किलोमीटर। तो ये कौन सी दूरी आएगी बच्चों? ये आएगी ए से लेकर डी तक की। और डी वो पॉइंट है जो हमने मान लिया है कि वो वहाँ पर दोनों कार एक दूसरे को मिलेंगी। तो हमसे यही पूछा है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो स्टेशन ए से डी तक की जो दूरी होगी वो होगी बच्चों 340 किलोमीटर, ठीक है। 340 किलोमीटर दूर स्टेशन ए से वो मिलेंगे। बताओ समझ आया? या हम टाइम को जोड़कर निकाल लेते हैं, जैसा पहला आधा घंटा जोड़ा था वैसे इसको कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये देख लेते हैं बच्चों। हमें ये तो पता चल गया कि सी से लेकर डी तक जो कार पहुंचेगी वो 4 घंटे में पहुंचेगी, और ए से लेकर जो सी तक कार पहुंची होगी वो 1 घंटे में पहुंची है। 1 घंटे बाद ही तो चली है दूसरी कार। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि कार ए से लेकर डी तक जो पहुंची है वो कितने घंटे में पहुंची, तो 4 घंटे ये और 1 घंटा ये, तो वो पहुंची है बच्चों 5 घंटे में। और किस चाल से चली है? 68 किलोमीटर पर आवर। तो डी बराबर है S × T। स्पीड है 68 और टाइम है 5 घंटे। तो 5 × 8 = 40 और 5 × 30 = 4 34। तो कितनी डिस्टेंस होगी बच्चों को? 340 किलोमीटर, यानी 340 किलोमीटर। तो यहाँ पर कोई जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। आया समझ? या तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि बी से लेकर डी तक की दूरी निकाल दो और टोटल दूरी में से ये बी डी वाली दूरी सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छे से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे लैंग्वेज में, और लैंग्वेज चेंज होगी तो तरीका क्या होगा उसका करने का, ये देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब अगला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति P व Q, दो व्यक्ति हैं कोई भी P व Q, क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन A से B की ओर एक साथ चलते हैं। दो स्टेशन है A और B, और दो व्यक्ति हैं P और Q, और P और Q जो है वो A से B की तरफ चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं।
48 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चलना शुरू करते हैं। व्यक्ति Q जो है वो स्टेशन B पर पहुंचकर वापस चलता है तथा व्यक्ति P को स्टेशन B से 80 किलोमीटर दूर मिलता है। अब एक बात बताओ, क्योंकि Q की जो स्पीड है वो ज़्यादा है तो वो जल्दी से Q पर पहुंच जाएगा और फिर वापसी कर देता है तुरंत। तो P तो अभी A से B की तरफ जा रहा है, ठीक है, और Q जो है पहले B पर पहुंच गया और B से A की तरफ आने लग गया और वो रास्ते में कहीं ना कहीं मिल गए उसको, ठीक है। तो कहाँ पर मिला? वो B से 80 किलोमीटर दूर मिलता है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बतानी है बच्चों कि कितनी दूरी होगी वो, ठीक। अब देखो तरीका क्या है इनको सॉल्व करने का। तरीका ये है बच्चों, दो मेथड हैं। एक तो मैं आपको बेसिक से मान कर कराऊंगा, डिस्टेंस मान लेंगे कोई ना कोई, x किलोमीटर वगैरह कुछ भी। एक है मैं आपको रेशियो से कराऊंगा, ठीक है। तो आप समझ लो। और इसमें एक चीज़ है कि मैंने अभी आपको सिखाया था कि एक बार क्वेश्चन कराए थे कि दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक बार क्वेश्चन कराए थे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो सेम डायरेक्शन के साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन का भी है। इसमें दोनों केस एक साथ आ गए हैं, ठीक है। अब समझ लो, एक डायग्राम सा बना लेते हैं। दो व्यक्ति P और Q हैं, स्टेशन A और B है। एक स्टेशन A है और एक स्टेशन है B, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति हैं दो, एक व्यक्ति है P और एक व्यक्ति है Q। दोनों के दोनों A से B की तरफ जा रहे हैं। ऐसा समझ लो, P तो ये व्यक्ति है इधर जा रहा है और P जा रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और Q भी इधर ही जा रहा है और Q जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और Q ने क्या किया? Q B पर पहुंचा और B से वापसी हो लिया और मान लो यहाँ पर किसी पॉइंट पर वो मिला, किसको? P को मिला। और कितनी दूर मिला? B से 80 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर यहाँ से मिला, यहाँ पर, ठीक है। अब ये मान लिया कि ये जो दूरी है बच्चों, हमने ये पॉइंट अपने हिसाब से मान लिया, C पॉइंट है, कोई भी स्टेशन C है और हमने ये दूरी मान ली कि ये दूरी है बच्चों D किलोमीटर, या D किलोमीटर ना मानो, चलो X किलोमीटर मान लो। ये दूरी है X किलोमीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग कि जितनी देर में ये जो P वाला जो व्यक्ति है वो X किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा, उतनी ही देर में जो Q वाला व्यक्ति है वो पहले B पर गया और फिर B से C पर आ गया। मतलब वो उतनी ही देर में X प्लस 80 किलोमीटर गया और 80 किलोमीटर वापस आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो टाइम है बच्चों वो टाइम बराबर है। समझो मेरी बात कि भाई ये है कोई भी C, ये है B, ये है A। जो P वाला व्यक्ति है जितने समय में मान लो यहाँ पर पहुँचा, ये टाइम है T, जितने टाइम पर वो C तक पहुँचा उतने टाइम में जो Q वाला व्यक्ति है वो पहले तो B तक गया, ठीक है, और फिर B से C तक आ गया। तो B से P, जब वो A से B तक गया तो ये X किलोमीटर है, ये 80 किलोमीटर है। तो Q वाला कितनी दूरी चला? X प्लस 80 और फिर 80, और P वाला कितना चला? केवल X किलोमीटर। इसका मतलब दोनों का इनका जो टाइम है वो बराबर होगा। जितनी देर में ये X किलोमीटर गया उतनी देर में ये X प्लस 80 किलोमीटर वापस आया। तो इनका जो टाइम है वो सेम है बच्चों, तो टाइम सेम कर लेंगे। देखो यानी टाइम किसका? टाइम P का बराबर कर लेंगे टाइम Q का। TP मतलब टाइम ऑफ P और TQ इक्वल टू मतलब टाइम ऑफ Q। अब T बराबर होता है बच्चों D/S, तो D/S बराबर D/S। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। देखो बच्चों P के लिए दूरी कितनी है? तो P के लिए दूरी है X किलोमीटर, और P के लिए स्पीड कितनी है? 48 बराबर Q के लिए दूरी कितनी है? तो Q के लिए दूरी देखो आप लोग, Q जो है पहले X प्लस 80 गया फिर 80 किलोमीटर वापस आया, तो Q के लिए दूरी हो गई है X प्लस 160 किलोमीटर, ठीक है भाई। पहले P A से लेके B तक गया तो X प्लस 80 किलोमीटर हो गया, फिर 20 यहाँ फिर B से C तक आया तो 80 किलोमीटर ही हो गया, तो X प्लस 80 प्लस 80 मतलब X प्लस 160 किलोमीटर चला Q, और इसकी स्पीड कितनी है Q की? 60। अब सॉल्व कर लो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 5x हो जाएगा बराबर 4x प्लस 16 चौका 64 यानी 640। x इधर ले जाओ, x बराबर कितना है? 640। और क्योंकि x आंसर नहीं है, हमसे क्या पूछा है? दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो जो टोटल डिस्टेंस है, जो हम AB का नाम ले रहे हैं, इसका जो टोटल दूरी है वो AB तो है, तो टोटल दूरी जो AB है वो कितनी है बच्चों? x प्लस 80 किलोमीटर है,
तो ये x प्लस 80 किलोमीटर है, x कितना है 640 प्लस 80, तो टोटल दूरी कितनी होगी 720 किलोमीटर, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? बस कॉन्सेप्ट समझने का यही है कि कौन कितने समय में कितनी दूरी तय करता है। तो जो P है वो A से C तक जितने समय में जाता है उतने ही समय में Q जो है वो B तक पहुंचकर और 80 किलोमीटर वापस आ जाता है। तो इनका दोनों का टाइम सेम होना है बच्चों, ठीक है। बताया गया है किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो या सेम और अपोजिट दोनों एक साथ हो, उनका जो टाइम है मिलने का वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और बराबर होता है। बताओ समझ आया नहीं आया? अब इस क्वेश्चन को मैं रेशियो से करवा देता हूँ, 1-2 लाइन में खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको समझना है, अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बताता हूँ। लेकिन वो जो ट्रिक वाला तरीका है बच्चों, वो भी उसको जब तक आपको बेसिक अप्रोच नहीं पता होगी तब तक आप जो रेशियो बनाकर नहीं कर सकते। जो चैप्टर मैंने शुरू कराया था तो उसमें मैंने 3 चीज़ बताई थी कि जब डिस्टेंस बराबर होती है तब क्या करते हैं, जब स्पीड बराबर होती है तब क्या करते हैं, और जब टाइम बराबर होता है बच्चों तब क्या करते हैं। वो चीज़ सिखाई गई थी, बस उसी को हमें लेकर चलना है। देखो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि x किलोमीटर हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ इक्वल क्या है, टाइम बराबर है, दूरी बराबर है, स्पीड बराबर है, क्या बराबर है। तो हमें पता चला कि जो टाइम है P का और जो टाइम है Q का वो इक्वल है। मतलब जितने समय में P जो है वो स्टेशन A से C तक जाएगा उतने ही समय में Q जो है वो A से B तक पहुँचेगा और B से 80 किलोमीटर दूर वापस आ जाएगा। तो टाइम बराबर है। जब टाइम बराबर होता है तो सिखाया गया था बच्चों S बराबर D/T। जब टाइम बराबर होता है तो जो अनुपात स्पीड का होता है वही अनुपात बच्चों दूरी का होता है। तो स्पीड का अनुपात कितना है देखेंगे आप लोग। स्पीड का जो रेशियो है वो A की तो है, P की तो है P और Q। इसकी स्पीड तो है 48/48 और इसकी स्पीड है 7। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 7, ये स्पीड का रेशियो है 4-5। और टाइम है बराबर, तो जो स्पीड का रेशियो है वही दूरी का भी रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो बच्चों कितना होगा 4-5, क्योंकि बराबर है, वही चीज़ है। जो स्पीड का रेशियो वही दूरी का रेशियो डिस्टेंस का। तो इसका मतलब P तो चलता है 4 यूनिट दूरी और Q चलता है 5 यूनिट दूरी। Q तो ज़्यादा दूरी चलता है क्योंकि Q पहुंचता है और फिर वापस आ जाता है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो 5 किलोमीटर है, 5 यूनिट है, वो 4 से 1 यूनिट ज़्यादा है। अब देखो 1 यूनिट क्या ज़्यादा है भाई, A तो C से यहाँ तक जाएगा, तो क्योंकि P की दूरी कितनी है 4 यूनिट, तो P यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट लिख दिया कि ये तो दूरी 4 यूनिट है। अब ये जो एक यूनिट एक्स्ट्रा है Q की दूरी, तो 1 यूनिट किस तरह है कि पहले वो यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ वापस आया, तो ये दोनों दूरियां मिलाकर 1 यूनिट है, तभी तो Q की 5 यूनिट होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो 1 यूनिट है टोटल, ये जो दूरी है Q की एक्स्ट्रा वो तो 1 यूनिट है और वो जाता है और वापस आता है। इसका मतलब 0.5 यूनिट ये होगी और 0.5 यूनिट ये होगी, 0.5 यूनिट और 0.5 यूनिट, तभी तो देखो Q की दूरी। अब मैं आपसे पूछूं कि P ने कितनी दूरी तय की बच्चों, तो आप कहेंगे कि P ने दूरी तय की 4 यूनिट, देखो 4 यूनिट। मैं आपसे कहूँ Q ने कितनी दूरी तय की, तो आप लोग बताएंगे कि Q पहले A से लेकर B तक गया, तो 4 यूनिट ये और 0.5 यूनिट ये, तो 4.5 यूनिट, और फिर 0.5 यूनिट भी वापस आ गया B से Q, तो 0.5 यूनिट ये, तो 4.5 यूनिट और 0.5 यूनिट कितना हो गया 5 यूनिट। तो Q की दूरी कितनी हुई 5 यूनिट, देखो 5 यूनिट है। ये समझ आया? चलो बहुत अच्छा। अब हमें पता है जो 0.5 यूनिट है वो कितना है बच्चों, वो 80 किलोमीटर है। जो 0.5 यूनिट है वो 80 किलोमीटर के बराबर है। अच्छा, पॉइंट से हम यहाँ 0 बढ़ा लें और 5 से भाग करें तो 160 किलोमीटर, 1 यूनिट 160 किलोमीटर के बराबर है। और हमसे पूछा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, और स्टेशन कौन कौन से हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी है। तो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 4 यूनिट ये और 0.5 यूनिट ये,
तो टोटल दूरी है ए से बी तक की 4.5 यूनिट। 1 यूनिट 160 किलोमीटर के बराबर है, तो 4.5 यूनिट कितने के बराबर होगा? 160 गुणा 4.5। जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, सॉरी 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 64 और 8 72। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 720 किलोमीटर। और यही हमसे पूछा है। बताओ समझ आया नहीं आया? बस ये चीज़ समझनी है, यहाँ समझ लो बस कि बच्चों P ने दूरी तय की, P की डिस्टेंस है 4 यूनिट और Q की डिस्टेंस है 5 यूनिट। तो P कहाँ से कहाँ तक दौड़ा है? तो P A से लेके C तक ही दौड़ा है, उसकी दूरी 4 यूनिट है। और Q की यूनिट है, Q की दूरी है 5 यूनिट, यानी Q की दूरी जो है वो 1 यूनिट ज़्यादा है। अब 1 यूनिट कौन सी दूरी ज़्यादा है कि यहाँ तक तो Q भी पहुँचा होगा, और Q कितना और गया? Q C से B तक और गया, फिर B से C तक आया, इतनी दूरी एक्स्ट्रा तय की। तो ये जाने और आने की जो टोटल दूरी है वो 1 यूनिट है। इसका मतलब जितना गया है इतना वापस आया है, आधा आधा दूरी होगी। 1 यूनिट का आधा करेंगे तो 0.5 यूनिट, 0.5 यूनिट। ठीक है, अब हमें पता है 0.5 यूनिट कितने किलोमीटर के बराबर है? 80 किलोमीटर के बराबर है। तो 0.5 यूनिट बराबर 80 किलोमीटर, 1 यूनिट बराबर 160 किलोमीटर। पूछा है टोटल दूरी, तो टोटल दूरी 4 यूनिट ये है, 0.5 यूनिट ये है। तो A से लेकर B तक की दूरी है 4.5 यानी 4.5 यूनिट। तो 4.5 यूनिट बराबर 160 गुणा 4.5 यानी 720 यूनिट। बस ये आंसर है। बताओ कर सकते हैं? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इसी टाइप का ही होगा। देखो अब अगला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति P व Q हैं, क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन A से B की ओर एक साथ चलते हैं। एक स्टेशन A है और एक स्टेशन B। A से B की तरफ चलते हैं और P और Q व्यक्ति हैं। जो P वाला व्यक्ति है वो तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और Q वाला जो व्यक्ति है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, चलना शुरू करते हैं। व्यक्ति Q जो है स्टेशन B पर पहुंच गया और वहां से वापस चलने लगता है वो, और तथा व्यक्ति P को स्टेशन B से 20 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। मान लो स्टेशन C पर मिला और ये कितनी दूरी पर मिला? 20 किलोमीटर दूरी पर मिला। अब B तो वापस चलने लग गया, सॉरी Q तो B पर पहुंचा और वापस चलने लग गया, जबकि A अभी इधर ही जा रहा है। तो ये दोनों आपस में जो मिल गए वो C पॉइंट पर मिल गए, 20 किलोमीटर दूर B से। ठीक है, तो हमसे पूछा है तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी यानी AB की दूरी पूछी है। और आपको पता है कि जो टाइम है कि जितने समय में जो P वाला व्यक्ति है वो स्टेशन A से स्टेशन C तक पहुंचेगा, उतने ही समय में Q वाला जो व्यक्ति है वो A से B तक पहुंचेगा और B से C तक आ जाएगा। तो टाइम सेम होगा। तो टाइम ऑफ P इक्वल टू होना है बच्चों टाइम ऑफ Q, दोनों का टाइम इक्वल है। और हमें पता है S बराबर D/T होता है बच्चों। जब टाइम इक्वल होता है तो जो अनुपात स्पीड का होता है वही अनुपात डिस्टेंस का होता है। ठीक, अब स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो P और Q के लिए देख रहे हैं, तो P की स्पीड कितनी है बच्चों? 60 और Q की स्पीड कितनी है? 72। तो 12 पंजे 60 और 12 छंग 72। तो स्पीड का रेशियो आया बच्चों 5:6। जब टाइम इक्वल है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा दूरी का वो भी बच्चों 5:6 होगा, वो भी 5 यूनिट है, 5 और 6 यूनिट के रेशियो में होगा। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे P के द्वारा तय की दूरी है 5 यूनिट और P ने कितनी दूरी तय की है? A से लेकर C तक P ने तय की है, तो ये कितनी है बच्चों? 5 यूनिट, 5 यूनिट। और Q ने दूरी तय की है 6 यूनिट, तो Q ने कितनी दूरी तय की बच्चों? ज़्यादा, 1 यूनिट दूरी तय की। अब ये 1 यूनिट क्यों हुई? क्योंकि Q A से B तक गया और फिर B से C तक आया। तो जो 1 यूनिट है वो C से B तक जाने में और B से C तक आने में 1 यूनिट की दूरी है। अब ये दोनों दूरियां जितना गया है इतना वापस आया है, तो दोनों दूरियां बराबर हैं, मतलब एक को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो 0.5 यूनिट ये हुआ बच्चों और 0.5 यूनिट ये हुआ। ठीक है, और हमें अच्छे से पता है 0.5 यूनिट कितने के बराबर है? 20 किलोमीटर के बराबर है। तो 0.5 यूनिट इक्वल टू है 20 किलोमीटर। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा और 5 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट 5 20, 1 यूनिट 40 किलोमीटर के बराबर है।
और हमसे पूछा गया है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी मतलब ए बी, तो वो कितनी है बच्चों 5 यूनिट ये और 0.5 यूनिट ये, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है 5.5 यूनिट। 1 यूनिट 40 किलोमीटर के बराबर है, तो 5.5 यूनिट कितने के बराबर होगा 40 गुना 5.5, तो पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, तो टोटल जो दूरी होगी यानी कौन सी ए बी वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बच्चों 220 किलोमीटर, और यही हमसे पूछा। बताओ समझ आया नहीं आया? आप लोग करके देखना, अगर नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको या ऐसे में दिक्कत आ रही है तो आप लोग बता सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है बच्चों ये, या इस पर कॉल भी कर सकते हो, मैं आपको रोज़ यही बताता हूँ, ठीक है। फिर भी आप क्वेश्चन सेंड नहीं करते हो, इसका मतलब आप या तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, या तो आप इतना जो है इंटेलिजेंट हो गए हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, या फिर दूसरा है कि लापरवाही इतनी हद हो गई है, लापरवाही की इतनी ज़्यादा हद हो गई है कि आप लोग क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, बस वीडियो देखी और हो गया काम, या सॉल्यूशन देखा और बस अपने आप सॉल्व नहीं किया। चलो मत करो ऐसा, परेशान रहोगे, बाद में करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। और अभी तो आपको देखा नोटिफिकेशन भी आने वाला है यूपी पुलिस का भी 60,000 के आसपास का। मैंने आपको बताया कि मैं अभी नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। ये चलता रहेगा, ये अपना जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, और वो अपना केवल यूपी पुलिस के लिए हो जाएगा स्पेशल बैच, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, अब अभी इसमें नेक्स्ट क्या करना है। अभी तक तो बच्चों हमें क्या था, हमें पता था कि कितनी दूरी पर वो मिलते हैं। अभी ऐसा ही पूछ सकता है कि वो अभी तक पता था कितनी दूरी पर मिला वो वापसी में, अब ये पूछ लेगा कि कितनी दूरी पर मिलेगा, ठीक है। या कुछ भी क्वेश्चन में अगर चेंज होता है थोड़ा सा, तब देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज है, समझ लो। दो व्यक्ति पी व क्यू क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए से बी की ओर एक साथ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। व्यक्ति क्यू जो है वो स्टेशन बी पर पहुंचकर वापस चलता है, तथा व्यक्ति पी को स्टेशन बी से कुछ दूरी पर स्टेशन सी पर मिलता है, तो बी से सी की दूरी कितनी होगी, जबकि ए से बी की दूरी 105 किलोमीटर है। डायग्राम बना लेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, वरना तो बच्चों ए बी सी और पी क्यू में आप उलझ कर रह जाओगे, ठीक है। तो देखो डायग्राम बनाएंगे तो कितना मजा आएगा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करने में। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, स्टेशन है ए और बी, स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, और एक व्यक्ति पी से चलता है, स्टेशन ए से चलता है, पी नाम है उसका, और वो चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरा व्यक्ति भी स्टेशन ए से ही चलता है, क्यू नाम है उसका, वो चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बी क्या करता है, क्यू जो है व्यक्ति वो क्या करता है, व्यक्ति क्यू स्टेशन बी पर पहुंचकर, क्यू बी पर पहुंच गया, ठीक है, वापस चलता है नहीं, वापस आने लग गया, तथा व्यक्ति पी को, व्यक्ति पी तो इधर से जा रहा है, वो स्टेशन बी से कुछ दूरी पर, बी से कुछ दूरी पर यहाँ पर मिलता है, मान लो स्टेशन सी पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है स्टेशन सी पर, ठीक है। क्यू यहाँ पर गया और फिर यहाँ आ गया, उस दूरी पर सी पर मिलता है, तो हमें बताना है कि बी से सी की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, जबकि ए से बी तक की दूरी 105 किलोमीटर है, ये जो टोटल दूरी है वो 105 किलोमीटर है बच्चों। बताओ अभी तक क्या था, अभी तक दोनों क्वेश्चन में हमें ये पता था कि वो बी से कितने किलोमीटर दूर मिल रहे थे। इस बार क्या हमसे यही पूछ लिया कि बी से कितने किलोमीटर दूर मिलेंगे, और क्या दिया हुआ था हमें, और हमें क्या पूछा था पहले क्वेश्चन में कि टोटल दूरी कितनी है, इस बार टोटल दूरी दे रखी है, तो थोड़ा सा ही चेंज है, उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो क्या करना है, तो सवाल की लेंथ को देखकर डरना नहीं है बिल्कुल भी, उसको एक डायग्राम टाइप में उतार देना है, बहुत क्वेश्चन आसान बन जाएगा। अब आपको पता है कि जितने समय में जो पी वाला व्यक्ति है वो स्टेशन ए से सी तक पहुंचता है, उतने ही समय में क्यू वाला व्यक्ति ए से बी तक जाकर और बी से सी तक आ जाता है, तो टाइम सेम है, तो टाइम पी बराबर है बच्चों टाइम क्यू के, और जब एस बराबर होता है डी अपॉन टी, और आपको पता है जब टाइम बराबर होता है तो जो अनुपात स्पीड का होगा वही अनुपात डिस्टेंस का होगा, ठीक है। अब जब टाइम सेम है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूँ बच्चों, और मैंने बताया था रटना नहीं है, इस फॉर्मूले से देखना है। तो पहले आप स्पीड का रेशियो निकाल लो, क्योंकि हमें स्पीड पता है, स्पीड पी और क्यू, तो पी की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और क्यू की स्पीड है बच्चों 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25,
यानी ये स्पीड का रेशियो है 2:5, ठीक है। और बताया है जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो डिस्टेंस का रेशियो बच्चों कितना आ जाएगा, 2:5 ही जाएगा ये। इसका मतलब पी तो दूरी तय करता है बच्चों 2 यूनिट, तो पी की दूरी कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर सी तक, तो ये तो है बच्चों 2 यूनिट ए से सी तक। और बाकी 5 यूनिट है क्यू की। अब क्यू कितनी दूरी ज़्यादा तय करता है, क्यू यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाता है, ये दूरी क्यू की एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट। देखेंगे आप लोग, इसकी 2 यूनिट है, इसकी 5 यूनिट, तो ये क्यू जो है 3 यूनिट ज़्यादा चलता है। तो ये जो दूरी है जाने और आने की, ये 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट को जब 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो 1.5 यूनिट ये है बच्चों, और 1.5 यूनिट ये हो जाएगी, इसको हटा दो, 1.5 यूनिट की दूरी ये हो जाएगी, ठीक। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो कितने यूनिट है, 2 यूनिट ये है और 1.5 यूनिट ये है। तो ए से लेकर बी तक की दूरी है 3.5 यूनिट, और जबकि ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, 105 किलोमीटर, तो बराबर 105 किलोमीटर। अब पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 35 इधर 35 दिया 105, तो 1 यूनिट बच्चों 30 किलोमीटर के बराबर है। और हमसे पूछा है कि बी से सी तक की दूरी, तो जो बी से सी तक की दूरी है वो कितने यूनिट है, 1.5 यूनिट है। इधर से चलो या इधर वापस आ जाओ, 1.5 यूनिट है। आप ऐसा मत करना कि 1.5 3 यूनिट है, वो तो डबल दूरी हो जाएगी। तो बी से सी तक की दूरी है 1.5 यूनिट, तो 1 यूनिट 30 किलोमीटर के बराबर है, तो 1.5 किलोमीटर कितने के बराबर होगा, 30 गुणा 1.5, 0 कैंसिल, 15 के 45 यानी 45 किलोमीटर। इसका मतलब वो बी से स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेगा क्यू पी को, वो 45 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप का, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं एक और। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरह है, डिजिट चेंज है, केवल लैंग्वेज वेरिएबल। उसने कहा दो व्यक्ति पी व क्यू क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए से बी की ओर एक साथ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 2 स्टेशन है बच्चों, स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, ठीक है। और पी व क्यू 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति पी है वो भी ए से चलता है, दूसरा व्यक्ति क्यू है वो भी ए से चलता है। पी वाला जो व्यक्ति है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और क्यू वाला जो व्यक्ति है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। एक साथ चलना शुरू करते हैं और व्यक्ति क्यू जो है वो स्टेशन बी पर पहुंचकर, ये जो व्यक्ति है वो क्यू पर स्टेशन बी पर पहुंचकर वापस चलने लगता है, और व्यक्ति पी इधर से चल रहा है, इसको बी से कुछ दूरी पर स्टेशन सी पर मिलता है, यहाँ पर मिल जाता है सी पर। तो बी से सी तक की दूरी बतानी है, जबकि ए से बी तक की जो दूरी है टोटल वो 150 किलोमीटर है बच्चों, 150 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जितने समय में जो पी वाला व्यक्ति है वो ए से सी तक पहुंचता है, उतने ही समय में क्यू वाला व्यक्ति ए से बी तक जाकर और बी से सी तक आ जाता है, तो समय बराबर है, तो टाइम पी और टाइम क्यू बराबर है। और जब टाइम बराबर होता है तो बच्चों जो स्पीड का अनुपात होता है वही डिस्टेंस का अनुपात होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पी और क्यू है, इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, तो पी की तो स्पीड है बच्चों 20 और क्यू की स्पीड है 30, तो पी और क्यू की जो स्पीड का अनुपात है वो है 2:3। और जब टाइम बराबर है तो बच्चों दूरी का अनुपात भी कितना होगा, 2:3, ठीक है। अब देखो क्यू तो ज़्यादा दूरी तय करता है क्योंकि क्यू की स्पीड ज़्यादा है, तो क्यू जो है वो कितने यूनिट दूरी ज़्यादा तय करता है, 1 यूनिट दूरी ज़्यादा करता है, और पी तय करता है 2 यूनिट दूरी। तो पी ए से लेकर सी तक की तो दूरी तय करता है, तो ये तो कितनी है, 2 यूनिट, 2 रेशियो मतलब 2 यूनिट पी की दूरी, और क्यू की है 3 यूनिट, यानी क्यू 1 यूनिट दूरी ज़्यादा तय करता है। तो 1 यूनिट क्यों हुआ, क्योंकि पी जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आया, तो इसकी 1 यूनिट दूरी ज़्यादा होगी। तो 1 यूनिट को जब 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो 0.5 यूनिट ये और 0.5 यूनिट ये, ठीक है, इतनी दूरी हो जाएगी। अब हमें पता है कि ए से बी तक की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है बच्चों,
अगर मैं यूनिट में चेक करूँ तो ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो 2 यूनिट ही है और 0.5 यूनिट ही है, तो टोटल दूरी हुई 2.5 यूनिट, और जबकि टोटल दूरी है 150 किलोमीटर। तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 25 से भाग करेंगे तो 25 छक्का 150, यानी 1 यूनिट 60 किलोमीटर के बराबर है। और हमसे पूछा है कि बी से सी की दूरी, तो बी से सी की जो दूरी है बच्चों कितनी है, 0.5 यूनिट है, तो 0.5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 60 गुणा 0.5, तो पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 पंजे 30, यानी 30 किलोमीटर की वो दूरी हो जाएगी। तो ये जो बी सी की दूरी है वो कितनी है बच्चों, वो है 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर। यानी जो क्यू वाला व्यक्ति है वो पी वाले व्यक्ति से स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेगा, 30 किलोमीटर दूरी पर वो मिलेगा, यहाँ तक सीधा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं इस टाइप के। चलो उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा बच्चों, और किसी को भी कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, किसी भी चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलो कल मिलते हैं बच्चों एक नए टॉपिक के साथ, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के एक नए तरीके के साथ कल मिलते हैं। कल कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। आपको जो है कोई भी समस्या मैथ में नहीं आने वाली है बच्चों, केवल जितना मैं करा रहा हूँ इतना भी आप करते रहेंगे तो मैं मानता हूँ कि कम से कम 90 to 95% क्वेश्चन आप आराम से बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। बस क्या है कि प्रॉपर नोट्स बना के चलने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन की भी और प्रैक्टिस सेट की भी। अभी तो आप चैप्टर वाइज पढ़ते चलो, जब मैं इसको मिक्सअप कराऊंगा सारे के सारा पूरा मैथ का एक सेट लेके चलेंगे, एक सेट डेली किया करेंगे या 2 दिन में एक सेट किया करेंगे, तो तब देखना आपकी स्पीड कितनी बूस्टअप हो जाएगी। अभी मत सोचना, अभी आप स्पीड बढ़ाने के चक्कर में मत रहो, अभी तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल एक नए लेक्चर के साथ, ओके। थैंक यू क्लास।